गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 3। आज आपको मैं लास्ट चैप्टर करवा रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है चैप्टर को। चैप्टर का नाम है आपका परीक्षा। परीक्षा यानी कि आपका एग्जाम। एग्जाम जो है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, हर तरीके से इंसान का एग्जाम होते हैं। एक जिला अधिकारी थे, वे अपने जिले में किसी ऐसे बड़े आदमी को ढूंढ रहे थे जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता हो। किसी की प्रशंसा कानों में पड़ते ही वे उसके बारे में और जानकारी जुटाने लगते थे। एक बार उस जिला अधिकारी को एक गांव में ग्राम सभा यानी कि गांव में होने वाली जो सभाएं होती है, मीटिंग होते हैं, बैठक में भाग लेने जाना था। वे उस बैठक में शामिल होने के लिए गांव की ओर चल दिए। गांव की सड़क आगबंदी थी। आगबंदी यानी कि पूरी तरीके से बंधा हुआ नहीं था। ये देखिए बुक्स पे दिखाया गया है पिक्चर में कि ये सड़क जो है आधा बंदी हुई है और जिला अधिकारी जो है वो आधी बंदी सड़क पे चल रही है जो गांव की ओर जा रहे हैं। जिला अधिकारी को अपनी गाड़ी आधे रास्ते में ही रोकना पड़ा। सड़क पर बीचों बीच एक पत्थर पड़ा हुआ था। अब जिला अधिकारी चाहते थे और गांव वालों से वो परीक्षा लेने चाहते थे कि भले आदमी कौन है, कौन इस पत्थर को हटाते हैं। उसी टाइम देखते हैं कि एक किसान अपने कंधों पे हाथ लिए और दूसरे हाथों में रस्सी लिए हुई गांव की ओर आ रहे थे। लेकिन उसने पत्थर को देख के पत्थर को नहीं हटाया। वो किनारे से होके गाय को संभाल के और खुद को संभाल के वो चला गया। उसके बाद एक व्यक्ति आया साइकिल चलाती हुई। उसने कुछ देखा नहीं और जाके पत्थर से ठोकर खाए और बड़बड़ाने लगा कि ये पत्थर कई दिनों से मैं यहाँ पे देख रही हूँ लेकिन कोई इससे नहीं हटा रहे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दूध वाले आते हैं। दूध वाले के सर पे ज्यादा बोझ होने के कारण दूध वाले नीचे नहीं देख पा रहे थे, जिसके कारण उसने पत्थर को नहीं देखा। पत्थर को नहीं देखने के कारण गिर गया और उसका सारा दूध भी गिर गया। फिर उसके बाद वो लड़खड़ाता हुआ वहां से बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके बाद एक वृद्ध आदमी आते हैं, बुजुर्ग आदमी, जिसके सर पे बहुत से फल थे, टोकरी में फल थे। पत्थर से ठोकर खाके बुजुर्ग आदमी नीचे गिर गया और उसका सारा फल बिखर गया। उसी टाइम एक बच्चा जिसका नाम गोपाल था, वो फल को आके बुजुर्ग को उठाते हैं और कहते हैं बाबा आपको चोट तो नहीं लगी। फिर उसके बाद वृद्ध आदमी बोलते हैं कि बेटा मुझे तो ग्राम सभा में जाना था, वहां पे फल लेना था, सारा फल बिखर गया। फिर गोपाल उसका फल उठाते हैं। ये देखिए पिक्चर में गोपाल जो है वृद्ध आदमी का हेल्प कर रहा है, यानी कि मदद कर रहा है, फल उठा रहे हैं। फल उठा के देखें, उसके बाद उसके सर पे रख देते हैं। उसी टाइम जिला अधिकारी आते हैं और गोपाल का नाम पूछते हैं और कहाँ लगने वाले वो पूछते हैं। फिर गोपाल से पूछते हैं कि बेटा आप रोज यहाँ से जाते हैं? तो फिर गोपाल ने कहा नहीं। आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? क्लास 5 में। आप कहाँ जा रहे हो? ग्राम सभा के लिए पड़ोसी की सरपंच को बुलाने जा रहे हो। फिर उसके बाद गोपाल चला जाता है और जिला अधिकारी ग्राम सभा में पहुंच जाते हैं। ग्राम सभा में पहुंच के फिर वो वेट करता है जब गोपाल और पड़ोसी गांव का सरपंच आता है। उसके बाद सभा स्टार्ट करते हैं और जिला अधिकारी जो है गोपाल का तारीफ करते हैं और आज का घटना जो हुआ था वो सारी की सारी ग्राम पंचायत में कह देते हैं। फिर उससे एक पुरस्कार देने का घोषणा करते हैं। उसके बाद
ग्राम सभा में ग्राम पंचायत भी गोपाल को एक पुरस्कार देने का घोषणा करता है। बच्चों आप देखिए बोर्ड की ओर, अब आपको मैं गृह कार्य बता रही हूँ और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी बता रही हूँ। गृह कार्य में जो है आपका शब्दार्थ जो आपको बुक से ही देख के लिखना है, सारी लिखना है। अब रिक्ति स्थान यानी कि खाली स्थान बड़ी है, खाली स्थान में जो है आपका क का आंसर होगा जिला अधिकारी, ख का जो आंसर है आपका आदि अदबंदी, ग का जो आंसर है आपका पत्थर, घ का जो आंसर है किसान, अंग जो है बुजुर्ग। आप आपका उचित सर्वनाम करके वाक्य पूरी कीजिए। इसमें आपका क का आंसर है आप, ख का आंसर है स्वयं, घ का आंसर है कोई, घ का आंसर है यहाँ, अंग का जो आंसर है मुझे। अब आप देखिए आपका जो मौखिक प्रश्न का उत्तर जो है मैंने सिर्फ आपको उत्तर दिया है, आपको उत्तर को क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है आपको बुक से देखना है और मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ। क का जो आंसर है बड़े आदमी की, घ का जो आंसर है गाँव में, घ का जो आंसर है किनारे से चलने लगा, घ का जो आंसर है गिर गया। बच्चों आपको सबको घर में रह के अच्छे से पढ़ना है। ये सेकंड टर्म का आपका लास्ट चैप्टर है, आपको अपना ख्याल रखना है। धन्यवाद।